नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। तो भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो से मैं आपको एक पुस्तक है ब्रह्मचर्य नाम की, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो इसमें लगभग से लगभग 23-24 अध्याय हैं जो ब्रह्मचर्य के ऊपर ही आधारित हैं। इसमें बताया हुआ है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है और उनमें कौन कौन सी सावधानियों का हमें पालन करना है। तो मैं आपको प्रतिदिन एक अध्याय वीडियो के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको समझ आ सके कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसका पालन हमें कैसे करना है। जो मेरे युवा भाई हैं और जो अभी बाल्यावस्था में हैं, उनके लिए तो ब्रह्मचर्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि समाज में कितनी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और कितने ज़्यादा कुविचार और लड़के लड़कियाँ कितने ज़्यादा कुसंगति में पड़ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस पुस्तक में जो ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इसमें पहला अध्याय है ब्रह्मचर्य की महिमा। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। अर्थात भगवान जो कैलाशपति भोले शंकर हैं, वह कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और वीर्य धारण करना ही सबसे बड़ा तप है और इस तप से बढ़कर तीनों लोकों में कोई दूसरा तप नहीं हो सकता। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में भी प्रत्यक्ष देवता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और आजीवन अपने वीर्य को धारण करके रखता है और खाली संतान उत्पत्ति के लिए ही अपने वीर्य को क्षीण करता है, वह व्यक्ति मनुष्य रूप में भी प्रत्यक्ष रूप से देवता के समान ही है। आहा, क्या ही मानव इस ब्रह्मचर्य की महिमा है, परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि से दास्य भाव से विवरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनके निर्वीर्य और परदलित दुर्बल संतान। इसमें बताया गया है कि पुराने समय में कहाँ हमारे पूर्वज इतने वीर्यवान और ब्रह्मचर्यवान इतने बलवान हुआ करते थे और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और दुर्लभ संतानें जो प्रतिदिन अपने वीर्य का नाश करते हैं और प्रतिदिन में भी 2-3 बार करते हैं। ओह, कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया हम दोनों के बीच में। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है, यह मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का नाश ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। ब्रह्मचर्य का नाश करने से भाइयों, मनुष्य का जो है वह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों प्रकार से उसका संपूर्ण नाश हो जाता है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वतंत्रता और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। जैसा कि आपको दिखता है, यश, बल, धन और स्वास्थ्य, शरीर, पौष्टिक शरीर, ये सब हमारे ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। अर्थात जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का नाश करेगा, उसके पास ये सब होते हुए भी उसका धीरे धीरे पतन और नाश होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है जो व्यक्ति, उसका शरीर कभी भी रोगी नहीं होता और वह हमेशा ही निरोगी रहता है। ब्रह्मचर्य ही उसके निरोगी शरीर का एक आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो बड़े बड़े पिलर बनाए जाते हैं, वही उस बिल्डिंग के आधार स्तंभ होते हैं। अगर उन्हीं पिलरों को तोड़ दिया जाए तो वह बिल्डिंग ज़्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह पाएगी या साथ के साथ ही गिर जाएगी। ऐसे ही जो वीर्य होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर का आधार स्तंभ होता है। और अगर आजकल के युवा जिस प्रकार से अपने वीर्य का नाश कर रहे हैं, प्रतिदिन 2 से 3 बार हस्तमैथुन करते हैं, वीर्य का नाश कर रहे हैं, ऐसे तो जो उनका शरीर नुमा एक ढांचा है, जो उनका आधार स्तंभ वीर्य है, वह निकल जाने से उनका शरीर जल्दी ही नष्ट हो जाएगा।
जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता है वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो जाता है। मरण बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणार्थ, यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता। वह वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। अर्थात इसका मतलब यह है कि ब्रह्मचर्य ही हमारा जीवन है और वीर्यनाश करना ही मृत्यु। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह आंतरिक रूप से आनंदित होता है और उसके पास हर तरीके की सुख सुविधाओं का वह अनुभव करता है। वह किसी भी प्रकार से डिमोटिवेशन नहीं होता और हर समय ऊर्जावान रहता है। ब्रह्मचर्य ही इस लोक व परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उनके नाश से वह पूर्णतः पतित बन जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करता है वह मनुष्य रूप में भी देवता बन जाता है। उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। जो उसका दुश्मन भी होता है वह भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और आप समझ सकते हैं कि जो वीर्य का नाश करता है वह उसका शरीर पूर्णतः पतित हो जाता है, मतलब उसका शरीर बिल्कुल अंदर से खत्म हो जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात यदि आपको कोई सरकारी नौकरी या जॉब की तैयारी करनी है, या आप किसी खेल में पद लाना चाहते हैं, या कुछ भी अपने जीवन में महान कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का ही पालन करना होगा। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र, धर्मात्मा और महात्मा नहीं बन सकता। अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता वह कभी भी साधु सन्यासी या धर्मात्मा नहीं बन सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पददलित हो सकता है। तब फिर सामान्य पुरुषों मनुष्यों की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। तो भाइयों, जैसा कि आपने आज के इस अध्याय में सीखा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य की महिमा, इससे आशा करते हैं कि इस अध्याय को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस अध्याय से आपको कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। आपको प्रतिदिन मैं एक अध्याय वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपको आसानी हो सके और आपका जीवन अत्यंत सुखमय और आनंदित हो सके। सभी भाइयों को जय श्री राम। धन्यवाद।